के 5 मिनट ट्रांसलेशन अर्थात 5 मिनट के अनुवाद अभ्यास के इस विशेष सत्र में मित्रों आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग ट्रांसलेशन की दुनिया से अर्थात बैंकों की दुनिया से अनुवाद। आज की ताज़ा खबर है यह भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से, जिसमें लिखा हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे इंट्रोड्यूस्ड 6 न्यू रेगुलेटरी proposals for banks and fintechs alongside a 24 basis point BPS cut in the repo rate reduction, reducing it to 6%। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक एक शब्द की हिंदी क्या होती है। सबसे पहले बैंकिंग के क्षेत्र में जो शब्द है रेगुलेटरी, रेगुलेटरी का मतलब होता है विनियामक। प्रोपोजल्स का मतलब क्या होता है? प्रोपोजल मतलब प्रस्ताव होता है, और बैंक का मतलब बैंक होता है। फिनटेक का मतलब फिनटेक, चूंकि इसका लिप्यंतरण करेंगे। एलॉन्ग साइड का मतलब होता है इसका साथ ही, साथ ही या फिर के साथ हो सकता है। और उसके बाद ये जो बीपीएस है यह पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिसमें अब्रीविएशन आता है। और बीपीएस का मतलब होता है बेसिस पॉइंट्स, और इसके लिए बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद या फिर जो शब्द सलाह दिया गया वह है आधार अंक। कट, कट का मतलब कमी। और इन रेपो रेट, अब ये जो रेपो रेट है उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रंथावली या शब्दावली में दो शब्द मिलते हैं, दो खंड, पुनः खरीद दर या फिर रेपो रेट। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। रिड्यूसिंग मतलब कम करते हुए टू 6%। अब अगर हम इसका अनुवाद करेंगे मित्रों, तो अनुवाद करने में क्या आएगा? यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, कर्ता कौन है, किसने कम किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। कब किया है? ऑन वेडनेसडे। हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो समय और स्थान हम सामने ले आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। अब यहाँ देखिए आरबीआई लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसका लिप्यंतरण कर सकते हैं या फिर हिंदी वाला भारी बय लिख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आप बुधवार चाहे यहाँ लिख लीजिए, वेडनेसडे को बुधवार कहा जाता है। बुधवार, बुधवार, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, सुधरना पड़ेगा मुझे भी और आप लोगों को भी। बुधवार को, तो यह आगे ले सकते हैं या इस अंश के बाद में ले सकते हैं, दोनों चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को क्या किया? 6 न्यू रेगुलेटरी प्रपोजल, इसको कहेंगे 6 नए विनियामक। ये विनियामक है, प्रोपोजल्स का मतलब प्रस्ताव। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है जारी करना, जारी किया। किसके लिए? बैंक एंड फिनटेक्स के लिए। तो बैंक एंड फिनटेक्स कहाँ चला जाएगा? भारतीय किसके लिए किया है? तो कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म में बैंक्स एंड फिनटेक्स, तो यहाँ लिखेंगे बैंकों और फिनटेक। फिनटेकों मत लीजिएगा, फिनटेक, फिनटेक के लिए बुधवार को 6 नए विनियामक प्रस्ताव जारी किया। अलॉन्ग साइड ए 25 बेसिस। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य को कैसे लिखेंगे? चूंकि अलॉन्ग साइड मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या किया होगा? 25 बेसिस पॉइंट कम किया होगा। तो यह जो अलॉन्ग साइड वाला है, यह आप जब अनुवाद करने लगेंगे तो यह यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसको आगे लिए जाने के संदर्भ में हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 25, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया? 25 बेसिस पॉइंट आधार अंक क्या किया? 25 बेसिस पॉइंट हमने लिखा है, इसको आधार अंक लिखा है। 27, 25 है ना, 25 आधार अंक कट है कि कटौती किस में किया इसने? रेपो रेट में। तो रेपो रेट कहाँ आ जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में किया? कर्ता के बाद कर में, ने क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? रेपो रेट अर्थात रेपो दर या पुनः रेपो खरीद, दोनों में से कोई एक चीज आप लिखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः खरीद या रेपो दर
में 25 आधार अंक की कटौती के साथ ही, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसे 6% पर लाने के साथ ही, अब आगे चल जाएंगे यहाँ बैंकों और फिनटेक, यहाँ कंपनी चाहे तो लिख सकते हैं, के लिए बुधवार को 6 नए विनियामक प्रस्ताव जारी किया। चूंकि सबसे पहले यह आया, पहले उन्होंने रेपो रेट कम किया, तब बोला हम बाकी चीज़ सुधारेंगे, तो यह अंश पहले गया और उसके बाद वाला अंश फिर बाद में आएगा, मतलब जो पहले था वो बाद में आ जाएगा। और यह अनुवाद का एक प्राधिकृत स्वरूप होगा जो बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग होता है। 5 मिनट